हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन और क्या की लेवल्स हैं कल के लिए इंडियन इंडाइसेस के लिए, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, बिटकॉइन और इथीरियम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडिया विक्स को अगर हम आज देखें तो ऑलमोस्ट 2% से अप है। काफ़ी दिनों के बाद आज एक पॉजिटिव कैंडल आई है। निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 ने आज के सेशन में एक बिल्कुल डोजी कैंडल बनाई है। डोजी का मतलब ये हो गया कि पूरे सेशन में आज रेंज बाउंड रहा है। अगर हम 5 मिनट चार्ट्स में देखें तो जहां ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट वहीं जाके क्लोज दिया है। सेम इज़ फॉर सेंसेक्स, सेम इज़ फॉर फिन निफ्टी, सेम इज़ फॉर बैंक निफ्टी एंड सेम सिमिलर सा ही है फॉर निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। निफ्टी मिड सेलेक्ट ने स्टार्टिंग में एक अप मूव दिया था, यहाँ पर एक ट्रेड भी प्लान किया गया था। अपसाइड का टारगेट था यहाँ तक का, बट इस एरिया पे आके 13,400 के आसपास आके रेंज बाउंड हुआ और फिर ट्रेंड को रिवर्स कर दिया और फिर इसने भी क्लोजिंग रेंज बाउंड ही दी है। तो अब कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पर हमें देखना ये ज़रूरी है, ये पिछले 2-3 दिन की जो कैंडल्स है, अपसाइड के बारे में अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर तो 25,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में प्लान किया जाएगा। डाउनसाइड कहाँ अनलॉक होगी और क्या टारगेट्स होंगे, आज के सेशन का जो लो है 25,400 अगर कल के सेशन में ब्रेक होता है तो फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट 25,275 के आसपास है। उसके बाद 25,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो कल के सेशन में ये दोनों एरियाज पे फोकस रखना है हमें। अगर 25,400 डाउन साइड में ब्रेक होता है तो अपसाइड के बारे में 25,500 के बाद ही सोचेंगे। अभी जब तक नेगेटिव सिग्नल है, सेल सिग्नल आया हुआ है हमारे पास वेडनेसडे को, अभी तब तक रहेगी मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में अपसाइड के बारे में कब प्लान करेंगे, 83,550 के ऊपर ही, 570 टू बी प्रिसाइज। 83,570 जब तक अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो रहा है, बेशक ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। और डाउन साइड कब अनलॉक होगी, 83,200 का एरिया कल के सेशन में या परसों के सेशन में जब भी लूज करता है तो नेक्स्ट एरिया रहेगा 82,870 से लेके 82,686 तक का। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में 26,900 का एरिया जो है वो एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो एरिया ऑफ सपोर्ट इज अराउंड 26,730, 26,900 से लेके 26,730 के बीच में फिन निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो 26,400 फिन निफ्टी को देखने में मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अपसाइड का जो एरिया है 57,150 के ऊपर अगर कोई 1 आवर क्लोजिंग मिलती है तभी अपसाइड के बारे में हमें प्लान करना है, वरना सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी चलेगी। डाउन साइड में 56,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वो लूज होता है तो 56,350 का एरिया हमारे पास नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है इजीली। मिड सेलेक्ट इंडेक्स की बात करें तो 13,400 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में प्लान किया जाएगा। नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 13,280 है। ये एरियाज डाउन साइड जब आज के सेशन का लो ब्रेक होगा तभी यहाँ पर हमें मिड सेलेक्ट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने पिछले पूरे हफ्ते यही बात करी कि 298 से लेके 300 तक का जो एरिया है, अगर वो रिकैप्चर नेचुरल गैस कर पाती है तभी हमें अपसाइड का कुछ मूव देखने को मिलेगा, वरना डाउन साइड में ही मूव करेगा। और वैसा ही हुआ 298 के आसपास एक दिन इंट्राडे बेसिस पे हाई लगाया 305 का और वहाँ से वन वे डायरेक्शनल सेलिंग है। अभी करंटली देखेंगे तो 284 के आसपास है। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें, इंट्राडे बेसिस पे काफ़ी अच्छा गैप डाउन मिला है। जो पिछले सेशन की जो क्लोजिंग थी दैट वाज अराउंड 290 और आज की जो ओपनिंग मिली है वो हमें कहीं ना कहीं 286 के आसपास मिली है। तब से अभी तक रेंज बाउंड ही है। सेल ऑन राइज का ही सेटअप काम करेगा इसके अंदर। जब तक 290 को रिकैप्चर नहीं कर लेता है तब तक इसको लॉन्ग करने से बचना है हमें नेचुरल गैस को। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल को आप देख रहे होगे कि काफ़ी दिन से एक रेंज में है, अभी भी क्रूड ऑयल वहीं है। डाउन साइड में जो एरिया ऑफ सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 5520 और अप साइड में जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज़ 5780। जब तक 5800 के एरियाज़ को अप साइड में क्रॉस नहीं करके क्लोज कर देता है क्रूड ऑयल, तब तक इसमें डाउन साइड बायस के साथ ही ट्रेड करना है। डाउन साइड अनलॉक कब होगी, 5532 अगर ब्रेक होता है तो हमें और डाउन साइड देखने को मिलेगी, वरना ये अभी इसी रेंज में मेंटेन किए हुए अपने आप को और ये यहीं मूव करने वाला है। बायस जो क्रूड की है, जब तक 5800 के ऊपर हमें डेली क्लोज नहीं मिलता है तब तक डाउन साइड की ही बायस के साथ ट्रेड करेगा। बात करते हैं गोल्ड की।
गोल्ड के अंदर भी हम काफ़ी दिनों से एक शॉर्ट सेटअप को प्लान करके बैठे हुए हैं। एक शॉर्ट सेटअप यहाँ पे प्लान किया गया था कि इस तरीके से ब्रेक करके और पुल बैक लेके ब्रेक करेगा तो 85,000 के लेवल्स तक आ सकता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई। कुछ दिन तक पिछले लेग को इंड्यूस करने के बाद अब गोल्ड दोबारा से सेटअप बना रहा है। 96,000 अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है, 96,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी जिस दिन हमें डेली क्लोज। उसके बाद 93,650 नेक्स्ट टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इंट्राडे बेसिस पे और इस वीक के लिए जो कट ऑफ एरिया है, इस वीक के लिए कट ऑफ एरिया इज़ 96,700। 96,700 तक जब तक हमें एक अपसाइड में क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक सेल ऑन राइज की तरह ही गोल्ड ट्रेड करेगा। इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो 3330 के आसपास एक अच्छा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। 3330 को रिकैप्चर कर पाता है अगर गोल्ड, तो इसमें बायसनेस फिर से अपसाइड की हो जाएगी। अभी करंटली बात करें तो डाउन साइड बायस है। एवरी बाउंस हैज़ टू बी सोल्ड। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे इसमें हम गोल्ड के अंदर भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में अभी हमने यही बात करी कि 1,06,000 का जो एरिया है उसको तो बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया है, बट 1,09,000 10,000 से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। कल की क्लोजिंग भी हमें अच्छी मिली, 1,09,150 के आसपास मिली, बट कल संडे था। आज एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बन रहा है। इनसाइड कैंडल का सिंपल लॉजिक यही रहता है कि प्रीवियस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड में मूव करेगा, हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड में मूव करेगा। जब तक पिछली कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक इसको ट्रेड करने से हमें बचना है। स्ट्रेंथ मीटर आप देख रहे होगे कि बिल्कुल 3% वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पर ट्रेड करना वैसे भी सही नहीं है बिटकॉइन में। बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम भी अभी रेंज बाउंड है। काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि एक ही रेंज में इथीरियम स्ट्रगल कर रहा है। अपसाइड में कब प्लान करेंगे, एटलीस्ट 2630 के ऊपर इथीरियम डेली क्लोजिंग दे देगा तो हम अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे और टारगेट करेंगे 2871 को। डाउन साइड की बात करें तो 2400 का एरिया जो है, 2480 का जो एरिया है वो अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2400 का, और उसके बाद 2100 तक भी इथीरियम आ सकता है। बायसनेस जो रहेगी इथीरियम की और बीटीसी की वो अपसाइड की रहेगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी जब तक 2480 के ऊपर इथीरियम ट्रेड कर रहा है और 1,06,000 के ऊपर बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।